सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला हरियाणा का करंट अफेयर जो कि 2021 का है। दोस्तों, ये हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी 2021 की, और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों ये। तो बिना किसी टाइम को ख़राब किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? दोस्तों, ये की गई पानीपत जेल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है ताकि आपके और ज़्यादा हेल्प मिले। जेल मंत्री रणजीत सिंह। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया अपना, जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह। पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले रेडियो है, रेडियो स्टेशन, उसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, जेल रेडियो की। जल्दी ही सेंट्रल जेल अंबाला और जिला जेल फरीदाबाद में भी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखें कि कहाँ पर प्रस्तावित है, अंबाला, सेंट्रल जेल और फरीदाबाद जेल के अंदर भी ये बनेंगी दोस्तों। ठीक है, रेडियो जो है जेल रेडियो उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बारे में जान लेते हैं, भारत में जो जेल रेडियो है दोस्तों उसकी शुरुआत कब की गई? दोस्तों, सबसे पहले भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली की तिहाड़ जेल में की गई थी दोस्तों। ठीक है, इन जेलों में रेडियो स्टेशन का जो नाम होगा ना दोस्तों वो होगा टीजीआर। टीजीआर का मतलब क्या है? तिनका जेल रेडियो। दोस्तों, नाम याद रखें, फुल फॉर्म क्या होती है? तिनका जेल रेडियो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 तक हरियाणा के कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो दोस्तों, जनवरी 2021 तक की बात है ये। 24 घंटे से जोड़ने के जो कितने गांवों को जोड़ दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है दोस्तों 5223 गाँव को जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, ये पहले 5000 गाँवों को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 2021 को 223 गांवों को और जोड़ दिया गया है जो कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है उन गांवों में। और अब ये कितनी हो गई संख्या? ये हो गई दोस्तों 5223। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना, दोस्तों पीएम आवास योजना की बात हो रही है यहाँ पर, के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण जो अवार्ड मिला है वो किस जिले को मिला है? दोस्तों, वो मिला है कुरुक्षेत्र जिले को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पीएम आवास योजना के तहत मकान वगैरह बने हैं दोस्तों वो कुरुक्षेत्र में बने हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया। ठीक है दोस्तों, किसने दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कुरुक्षेत्र को। इसके बारे में और जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है 2020 तक की बात है दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में कुल 1757 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 316 जो कि सबसे ज़्यादा हैं कुरुक्षेत्र जिले में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो अवार्ड की बात करें तो दोस्तों, एक तो हमें कुरुक्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है, टोटल अवार्ड मिले हैं दोस्तों हरियाणा को 3, एक तो कुरुक्षेत्र को और 2 मिले हैं दोस्तों यमुनानगर को। इस बात का भी याद रखें, आपसे यमुनानगर का भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, किस नदी में अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है ताकि अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाई जा सके? तो दोस्तों, ये है यमुना नदी। ठीक है, हरियाणा की एक ही नदी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नदियों में से सबसे एक महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो इस नदी के बारे में ये बात की गई है, इसके अंदर अमोनिया जो नाइट्रेट है उस पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। कैसे क्या है दोस्तों? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी में बार बार अमोनिया नाइट्रेट में बढ़ोतरी के मुद्दे और अल्पकालीन और दीर्घकालीन सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त अध्ययन और निगरानी दल का जो है गठन किया गया है। किसने किया दोस्तों? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, चलते आगे, आगे दोस्तों, किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार की बात हो रही, यहाँ पर ये चीज़ आप नोटिस करें। तो दोस्तों, पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो मिला है त्रिलोचन सिंह को। ठीक है, त्रिलोचन सिंह के बारे में जान लेते हैं।
त्रिलोचन सिंह जो है दोस्तों, उनका जन्म 1933 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। बंटवारे से पहले का जन्म है इनका, तो पाकिस्तान में हुआ था। अब ये दिल्ली में रहते हैं। और ये हरियाणा से किस प्रकार जुड़े हुए दोस्तों, ये 2004 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने थे, ठीक है, इसलिए ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह। पहलवान कौन है दोस्तों, वीरेंद्र सिंह। 2021 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हरियाणवी पहलवान वीरेंद्र सिंह को 2021 में किस पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म अवार्ड है, कौन सा वाला है दोस्तों, पद्म अवार्ड 3 होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा पद्म अवार्ड जो है वो मिला है किसको, पहलवान वीरेंद्र सिंह को, ठीक है। तो दोस्तों ये मिला है पद्म श्री अवार्ड, ठीक है, पद्म श्री अवार्ड इनको दिया गया है। तो इन पहलवान के बारे में जान लेते हैं, पहलवान वीरेंद्र सिंह के बारे में। पहलवान वीरेंद्र सिंह को दोस्तों गूंगा पहलवान भी कहा जाता है, गूंगा पहलवान के नाम से विख्यात है। तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पहलवान गूंगा पहलवान के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा जा सकता है। कुछ ऑप्शंस आपको दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहलवान वीरेंद्र सिंह, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, पहलवान है तो ये खेल से जुड़े होंगे ना, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब वीरेंद्र सिंह की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये झज्जर जिले के सासरौली जिले के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, सासरौली, झज्जर जिले के सासरौली गाँव के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वीरेंद्र सिंह को एक अवार्ड और भी मिल चुका है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप एक चीज़ का और नोटिस रखें कि उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से पहलवान हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वीरेंद्र सिंह पहलवान को, जो कि हाल ही में 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है, तो अर्जुन अवार्ड भी उनको मिल चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है दोस्तों। दूसरा पद्मश्री अवार्ड, एक तो पहलवान को मिल चुका वीरेंद्र सिंह को, एक और पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, ये हम बताएंगे आपको। दोस्तों ये मिला है जय भगवान गोयल को। अब जय भगवान गोयल कौन है, कहाँ के रहने वाले, समझते हैं। जय भगवान गोयल का जो जन्म है दोस्तों यमुनानगर जिले के छछरौली में हुआ था, परंतु अब ये कुरुक्षेत्र में रहते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आपसे यमुनानगर भी पूछा जा सकता है या कुरुक्षेत्र भी, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से आपको या तो यमुनानगर ही मिलेगा ऑप्शन में, या कुरुक्षेत्र मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये कैसे क्या है, यमुनानगर के हैं वैसे तो मूल स्थान इनका, वैसे रहते कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। जय भगवान गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 37 साल अध्यापन, शोध और लेखन कार्य किया है, और उन्होंने करीबन 30 पुस्तकें भी लिखी है दोस्तों, इसीलिए इनको ये क्या दिया गया है, जय भगवान गोयल को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो दोस्तों ये चुना गया है 14, ठीक है, 14 जो है हरियाणवी पुलिस अधिकारी है उनको चुना गया है दोस्तों। इसके बारे में समझते हैं। हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए तो राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है दोस्तों, चीज़ का ध्यान रखें, विशिष्ट सेवा है ना दोस्तों, विशिष्ट सेवा के लिए तो कौन सा पदक मिलता है, राष्ट्रपति पुलिस पदक। और यहाँ पर अगर सराहनीय सेवाएं हैं तो सिर्फ ओनली पुलिस पदक मिलता है दोस्तों, ये चीज़ आप नोटिस कर ले अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं, जो 2 पुलिस अधिकारी हैं दोस्तों उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस किस को मिला है दोस्तों, ये मिला है एक तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क, ठीक है दोस्तों। आगे है दूसरा रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिलवार को, ठीक है। आगे है वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना, तो दोस्तों वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा 5वां राज्य बना है। इससे पहले कौन कौन से राज्यों ने अथॉरिटी बनाई, वाटर अथॉरिटी, एक तो बनाई दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और चौथा है पंजाब, ठीक है। 5वां अपना हरियाणा है ही दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे है हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत
लाभार्थियों के रूप में पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक की गई है। दोस्तों इस बात को आप समझे अच्छे से। बीपीएल श्रेणी के जो परिवार में जो लोग आते हैं, बीपीएल श्रेणी में जो परिवार आते हैं, उनकी क्या है दोस्तों, जो आय है, पारिवारिक जो आय है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो कितनी कर दी गई दोस्तों, 1,80,000 रुपये उनकी पारिवारिक वार्षिक आय कर दी गई है। ठीक है, अगर 1,80,000 से नीचे है कोई भी व्यक्ति तो वो बीपीएल श्रेणी में आएगा दोस्तों। पहले ये कितनी थी दोस्तों, हरियाणा में बीपीएल जो गरीबी रेखा है दोस्तों, वो बीपीएल श्रेणी है के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की जो सीमा है ना दोस्तों, वो 1,20,000 थी पहले। ठीक है, अब कितनी कर दी गई है, 1,80,000 कर दी गई है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि कितने रुपए बढ़ा दिए, तो 60,000 रुपये बढ़ गए दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। चलते हैं आगे समझते हैं। 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों उन्होंने फहराया था पंचकुला के अंदर। एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। देश के 72वें, दोस्तों ये 72वें लिख रखा है। ठीक है, 72वां जो गणतंत्र दिवस था दोस्तों, उसके अवसर पर, ठीक है, ये 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था दोस्तों। इस बात का भी आप याद रखें। ठीक है, नंबर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस था, 72वां। तो दोस्तों ये 26 जनवरी 2021 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो पंचकुला जिले के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था दोस्तों। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे उस समय दोस्तों। अब तो आपको सभी को पता है, बदल चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे तो उन्होंने चंडीगढ़ में ये ध्वज फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, चलते आगे। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने का देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पूछा है किस जिले में लगाया जा रहा है, क्या पराली से बायोगैस, और देश का पहला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। देश का पहला है, ठीक है, पराली से बायोगैस बनाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा वो जिला है, वो दोस्तों है करनाल जिला। ठीक है, अब करनाल के बारे में समझते हैं। धान की पराली से बायोगैस बनाने का देश का पहला संयंत्र करनाल जिले में लगाया जा रहा है दोस्तों। और कब तक ये तैयार हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2022 तक। ठीक है, आगे समझते हैं। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन क्षेत्र, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए बताया गया है, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों देश का पहला विश्वविद्यालय की बात हुई यहाँ पर, जो देश का पहला हो गया तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे ही हो गया। और कौन सा, जलवायु परिवर्तन के लिए परास्नातक मतलब दोस्तों पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से समझते हैं कि कौन सा वो देश का पहला विश्वविद्यालय है जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है। तो दोस्तों ये हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, यही है हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ या जंतपाली महेंद्रगढ़ भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और जलवायु परिवर्तन पर इसने क्या, पीजी कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। आगे चलते हैं। आगे है, देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में लगाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्टेज के मिश्रण से तारकोल बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या, एक प्लांट लगाया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्टेज मिश्रण से क्या लगेगा, तारकोल बनेगा दोस्तों। प्लास्टिक वेस्टेज मिश्रण से क्या बनेगा, तारकोल बनेगा। इस चीज़ को आप याद रखें अच्छे से। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से क्या बनेगा, तारकोल बनेगा। कहाँ पर लगेगा दोस्तों, ये लगेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, अब पानीपत के अंदर कहाँ लगेगा, पानीपत में जहाँ तेल रिफाइनरी है ना दोस्तों, उसी के परिसर में, जहाँ पर वो तेल रिफाइनरी लगी है उसी के मैदान के अंदर ये लगेगा दोस्तों। देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहाँ पर प्लास्टिक वेस्टेज के से क्या होगा, तारकोल बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता।
तो दोस्तों अच्छे से हमें समझना है 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ओवरऑल जो ट्रॉफी जीतती है, विजेता है दोस्तों, वो कौन है? वो है सोनीपत। ठीक है, याद रखें अच्छे से। जो 34वीं जो हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है दोस्तों, ये करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में आयोजित हुई थी, ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, और ये 2 दिवसीय थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? तो दोस्तों हरियाणा की कौन सी ऐसी पुलिस अकादमी है जो गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी? तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चंस बन जाता है, एक तो देखो देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी बन गई है ये। ठीक है, और ये प्रशिक्षित करने में दोस्तों इसका मतलब ट्रेनिंग देने की ये बताई गई है। तो दोस्तों ये है मधुबन अकादमी। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, हरियाणा की सबसे ज़्यादा पॉपुलर अकादमी मधुबन ही है दोस्तों, और इसी की बात ये हो रही है, देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं, गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान चुने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया। कौन सी ट्रॉफी? केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी। ठीक है, चलते आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव, राज्य स्तरीय बाल महोत्सव की बात हो रही है दोस्तों, ये ऑनलाइन मनाया गया था। ठीक है, तो कितने बच्चों ने इसमें शामिल होकर रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? ये बनाया है 4,96,000 के लगभग जो लोग हैं, इसके अंदर बच्चे जो है वो शामिल हुए थे दोस्तों। ठीक है, 4.96 लाख। इसके बारे में समझते हैं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में दोस्तों एक तो बात याद रखें, हरियाणा राज्य जो बाल कल्याण परिषद है उसकी तरफ से ये मनाया गया था बाल महोत्सव। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कितने बच्चे शामिल हुए हैं? इसमें शामिल हुए 4,96,850 बच्चे शामिल होकर रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में समझते हैं, इस महोत्सव का जो समापन है दोस्तों वो 20 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव, उसी की बात हो रही दोस्तों, पिछले क्वेश्चंस में जो था, का शुभारंभ किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ किया था दुष्यंत चौटाला ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस महोत्सव का जो शुभारंभ है दोस्तों वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया था, और समापन हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा, समापन किसने किया था? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसका समापन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राज्य का जो मतदाता दिवस है, जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो हरियाणा का 11वां जो राज्य स्तरीय मतदाता दिवस है वो भी कब बनाया गया? 25 जनवरी को बनाया गया 2021 को। ठीक है दोस्तों, और इस मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को क्या दोस्तों मिला है? यहाँ पर ई एपिक की सुविधा प्रदान की गई। ई एपिक क्या है दोस्तों? एक ऐप है। ठीक है, ई एपिक एक ऐप है जिससे हम अपना इलेक्शन जो कार्ड है, वोटर जो कार्ड है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया ना 11वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसके अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ऐप है अभी हमने पढ़ा, कौन सी ऐप है? ई एपिक ऐप है दोस्तों ये। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से मतदाताओं के वोटर कार्ड को डिजिटाइल किया गया है दोस्तों। ठीक है, डिजिटाइल बना दिया गया है उनको, और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मतदाता जो है अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है, वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस, ठीक है दोस्तों, नो योर केस जो योजना है उसका लाभ उठाया? तो यहाँ से आप अच्छे से समझ ले कौन सी योजना है नो योर केस। ये एक योजना है, किससे संबंधित है दोस्तों? पुलिस विभाग से संबंधित है, ये बात भी आप याद रखें। तो यहाँ पर कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया दोस्तों? ये उठाया
1.66 लाख, ठीक है, 1.66 लाख लोगों ने फ़ायदा हुआ, ठीक है। क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि महीने की अंतिम शनिवार और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक नो योर केस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों आपको, महीने का जो अंतिम शनिवार और रविवार आता है उसका 9 से 11 बजे तक की बात है दोस्तों, उसको नो योर केस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, हरियाणा का पहला ऐसा जो है पहला आईएसओ प्रमाणित स्कूल कौन बना है दोस्तों, ठीक है, कौन सा बना है आईएसओ प्रमाणित, काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का पहला है ऐसा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। ये बना है दोस्तों डाकडोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, ठीक है। ये डाकडोली हुक्मी कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये स्कूल समझते हैं। ये पड़ता है चरखी दादरी के अंदर, ठीक है, चरखी दादरी जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। चरखी दादरी स्थित डाकडोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित स्कूल बना है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, हरियाणा में कोरोना का टीका किसने लगवाया सबसे पहला, ठीक है, जो पहला टीका लगवाया था कोरोना का वो किसने लगवाया था, सबसे पहला लगवाया था सरोज बाला ने। सरोज बाला कौन है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सरोज बाला जो है वो पंचकुला के सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में सफाई कर्मचारी दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कौन है वो, सफाई कर्मचारी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया दोस्तों। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों, ये क्या काम आता है वेब पोर्टल। इसके माध्यम से किसान WUA सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बात हो रही है, ठीक है। 2021 में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को। केशनी आनंद अरोड़ा कौन है दोस्तों, ये हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं। चलते हैं आगे, आगे है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है दोस्तों। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें कि किस जिले में युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति मिली है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी के युद्ध संग्रहालय में MiG-21 को जो एयरक्राफ्ट है उसको स्थापित करने की अनुमति मिली है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। यहाँ पर हम समझते हैं सेना जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली का, ठीक है, नई दिल्ली जो सेना मुख्यालय है वहाँ से MiG-21 एयरक्राफ्ट को रेवाड़ी जिले के रेजांगला पार्क में जहाँ पर ये युद्ध संग्रहालय बना हुआ है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये कौन सी योजना है जिसके तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाई जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, ठीक है दोस्तों। इसके तहत ये बसें चलाई जाएंगी 5 जिलों के अंदर, ये बात आप याद रखें। कौन कौन से जिलों में चलेंगी दोस्तों, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र, इनमें पायलट आधार पर महिलाओं के लिए स्पेशल बसें चलेंगी। और इन बसों के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो है महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी ताकि कोई भी सामाजिक तत्व कुछ हरकतें न कर सकें, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे है, हरियाणा में दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 750, ठीक है। इस नॉलेज सेंटर, ठीक है दोस्तों, इन नॉलेज सेंटर के अंदर कितना 210 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और इस योजना के तहत 3000 से
10,000 तक की आबादी वाले गाँव को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और सुने दोस्तों, आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना दोस्तों कि ऐसी सीरीज आपको और चाहिए क्या। ठीक है, अगर दोस्तों बात ये है, मैं चाहता हूं कि आपके हेल्प के लिए मैं चीज़ें बनाऊं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं फालतू की वीडियो बना बना के आप लोगों को दूं ताकि वो आपको काम ही नहीं आए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी वीडियो और बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मुझे लगे कि ये वीडियो ज़रूर बनानी है मुझे। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं। 29वां जो क्वेश्चन है ये है, देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू किया। तो दोस्तों एक तो समझ लें यहाँ से, देश का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का ही पहला राज्य बन गया जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की है। तो नाम याद रखें, ट्रैकिया बार कोडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। कौन सा हवाई अड्डा, ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बनाया गया है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर एक हवाई अड्डा बनाया गया है जिसको विकसित किया जा रहा है। वो कौन सा है दोस्तों, सभी को मालूम होगा, काफ़ी हाईलाइट था ये न्यूज़पेपर में। तो ये है दोस्तों हिसार। ठीक है, उड़ान योजना के तहत ये लागू किया गया है और ये कौन सा 54वां हवाई अड्डा बना है दोस्तों, ये भी आप याद रखें कौन से नंबर का है, 54वां, और ये उड़ान योजना के तहत बना है। इसके बारे में और समझते हैं दोस्तों। हिसार हवाई अड्डे की पहली उड़ान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई दोस्तों इसको। ठीक है, हिसार हवाई अड्डे की पहली उड़ान को, इसके बारे में समझते हैं। पहली जो फ्लाइट है दोस्तों वो चंडीगढ़ से हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई। और उड़ान का मतलब क्या है दोस्तों, उड़ान का मतलब है यू से हो जाएगा उड़े, और डी से हो जाएगा देश, ठीक है, ए से आम, और एन से नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ इसकी फुल फॉर्म, जो कि हमारी वायु जो परिवहन है उससे रिलेटेड वीडियो थी, उसमें हमने इसके बारे में आपको और डिटेल से समझाया था। चलते हैं आगे, आगे है देश की पहली एयर टैक्सी। दोस्तों एयर टैक्सी की बात हो रही है, एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी। तो दोस्तों एयर टैक्सी ही ये चालू की गई है, ये एयर टैक्सी के रूप में ही काम करेगा ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक, चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी की सुविधा बनाई गई है और ये देश की पहली है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से ये। महिला पायलट कौन थी इसमें, कैप्टन पूनम गौड़ और कैप्टन वरुण सुहाग जो है, दोनों ये हैं जो देश की पहली एयर टैक्सी इन्होंने ही चलाई थी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे है हरियाणा में वर्ष 2020 में प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई। तो दोस्तों ये 2020 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 बेटों पर कितनी बेटियां हैं ये यहाँ से पूछा गया है। ये है दोस्तों 922। ठीक है, अब कईयों को लग रहा होगा 923 था, तो दोस्तों ये घट चुका है आंकड़ा। ये 2019 में थी 923, अब ये है 1922 2020 की। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंग अनुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखें। तो 935, ठीक है, 2020 के अंदर कितना था, 922। अब चाहते हैं कि 2021 के अंदर 935 हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे है हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए सीईटी, जिसका फुल नेम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो किसने की। दोस्तों ये जो शुरुआत की थी ये की थी मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए प्रदेश में अब सीईटी कॉमन पात्रता परीक्षा होगी, और इसकी जो मान्यता है दोस्तों, एक बार पेपर देने की मान्यता है, एक बार जो आप पेपर दे दोगे तो उसके 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता के लिए शुरू की है।
तो वार्षिक स्टार्टअप जो प्रतियोगिता है उसमें कितने लाख का जो है पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? कॉलेज विद्यार्थियों की बात हो रही है ये, ठीक है, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए है। तो दोस्तों ये दिया जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल, आदमपुर सिविल अस्पताल, यहाँ से किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत, कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक तो आदमपुर सिविल अस्पताल को मिला है, और किस योजना के तहत? कायाकल्प योजना के तहत, और उपमंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर भी नहीं है, उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? आदमपुर कहाँ पड़ता है? आपको पता ही होगा, आदमपुर पड़ता है आपका हिसार में, तो इसका आंसर भी आपका हिसार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, हिसार के अंदर की बात हो रही है दोस्तों। और यहाँ से समझते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल पुरस्कार वितरण समारोह में के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि दी है। तो दोस्तों ये वर्चुअल पुरस्कार दिए गए हैं, रियल वाले पुरस्कार अभी नहीं दिए गए हैं कोरोना के चलते हुए, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है, कौन हरियाणवी देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर, ठीक है, देश की सबसे कम उम्र की और प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर। तो दोस्तों देश की ही हो गई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, देश की पहली जो है सबसे कम उम्र के प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है। तो दोस्तों वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है पिंकी रानी। तो पिंकी रानी के बारे में समझते हैं, वो कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढंढूर की 19 वर्षीय पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है दोस्तों। तो हिसार जिले के ढंढूर गांव की रहने वाली दोस्तों ये, ठीक है। और इन्होंने, पिंकी रानी ने जो ट्रेनिंग की थी वो कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार से पूरी की है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर ऐसा एक सेंट्रल स्टोर बनाया गया है। काफ़ी जगह ये सेंट्रल स्टोर बने हैं दोस्तों राज्यों में, कई राज्यों में। तो हरियाणा के अंदर कहाँ बनाया गया है? हरियाणा के अंदर बनाया गया दोस्तों करनाल में, ठीक है। करनाल को काफ़ी विकसित किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये सीएम सिटी है, इसलिए इसको विकसित ज़्यादा किया जा रहा है, काफ़ी काम यहीं हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा के करनाल को देश भर में वैक्सीन की स्टोरेज के लिए बनाए गए मिनी हब की लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। देश के अंदर जो स्टोरेज बनाए गए हैं मिनी हब की लिस्ट में, वहाँ पर इसको शामिल किया गया है मिनी हब में। और यहाँ से हरियाणा सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों में वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी राज्यों में भी आपूर्ति की जाएगी उत्तर भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एयर एक्ट 1981, ये एक पुस्तक का नाम है दोस्तों। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो विमोचन है वो किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, ठीक है। यह पुस्तक जो है दोस्तों वो डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व सिंह द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद रखें। यह पुस्तक वायु प्रदूषण को रोकने व नियंत्रण करने के उद्देश्य से लिखी गई है। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के नए महालेखागार किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है फैसल इमाम को, ठीक है। फैसल इमाम जो है दोस्तों पहले पंजाब के और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के महालेखागार रह चुके हैं। तो दोस्तों ये पंजाब के भी रह चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भी महालेखागार रह चुके हैं, और उसके बाद ये हरियाणा के महालेखागार बने हैं। आगे चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय की बात हो रही है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय बनाया गया है? हरियाणा के किस जिले में बना है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना है कैथल में। और जानते हैं कैथल में कहाँ बना है? कैथल जिले के मुंदड़ी गांव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये गांव भी, मुंदड़ी गांव में ये विश्वविद्यालय बनाया गया है। आगे है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा के किस राज्य के साथ परस्पर, हरियाणा जो है वो किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, रीति रिवाज
एवं तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है। दोस्तों एक योजना चली है केंद्र की, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी संस्कृतियों को अदल बदल आदान प्रदान कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है तेलंगाना को। काफ़ी गहरा संबंध है दोस्तों तेलंगाना के साथ हरियाणा का, काफ़ी काम ये साथ में करते हैं दोनों राज्य, ठीक है। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अवधारणा है उसके तहत 2017 में, तो दोस्तों यहाँ से 2017 में दोनों राज्यों ने आपसी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक अभियान चलाया दोस्तों, ठीक है, एक अभियान भी चलाया। चलते हैं आगे। आगे है राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले में ओवरऑल ट्रॉफी जीती? दोस्तों राष्ट्रीय जो युवा उत्सव है उसमें किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, ये बात हम समझते हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव की बात हो रही दोस्तों। एक हमने पीछे दूसरे वो किया था दोस्तों, जो स्टेट चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की, उसमें भी ओवरऑल ट्रॉफी का नाम आया था, ठीक है। तो उसमें दोस्तों सोनीपत ने जीता था। अब ये है राष्ट्रीय युवा उत्सव, इसके अंदर दोस्तों ये जीता है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी है दोस्तों। और पहला जो है रेवाड़ी है, और इसमें कैथल जो है ना दोस्तों वो दूसरे स्थान पर है, और सिरसा एवं महेंद्रगढ़ दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है हरियाणा सरकार ने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? दोस्तों पहली बार किया गया है गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू, तो दोस्तों ये किया गया है महम सहकारी चीनी मिल, जो कि महम कहाँ पड़ता है दोस्तों? रोहतक के अंदर, ठीक है। महम सहकारी चीनी मिल के बाद अब ये कैथल और पलवल के सहकारी चीनी मिल में भी उत्पादन शुरू हो गया है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ ये महम की में, और फिर अब ये कैथल और पलवल में भी हो गया है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? दोस्तों हरियाणा पब्लिसिटी जो विभाग है इसका जो चेयरमैन है वो बनाया गया है गजेंद्र फोगाट। दोस्तों हरियाणा में वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का जो उद्घाटन है दोस्तों वो किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 306 किलोमीटर, दोस्तों कितना है ये कॉरिडोर? 306 किलोमीटर है, तो ये आप इंडिया जीके में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार से न्यू रेवाड़ी तक पड़ता है दोस्तों ये वेस्टर्न, ठीक है। तो आपको याद रखना है न्यू मदार से न्यू जो रेवाड़ी है वहाँ तक का ये कॉरिडोर बनाया गया है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों वो है WDFC, तो आपसे इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। और इसका जो शुभारंभ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि कोरोना के चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही काफ़ी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उद्घाटन वगैरह किए गए, शुभारंभ किए गए हैं दोस्तों। रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में ये चलता है दोस्तों 79 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के अंदर ये कितना पड़ता है दोस्तों? 227 किलोमीटर लंबा पड़ता है, और हरियाणा के अंदर 79 किलोमीटर। और इस मार्ग पर दोस्तों 3 तो जंक्शन बनाए गए हैं, टोटल 9 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 3 जंक्शन कौन कौन से हैं? न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा, ये 3 जंक्शन बनाए गए हैं। और टोटल स्टेशन कितने हैं? टोटल इनके सहित ये है दोस्तों 9 स्टेशन। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो दोस्तों ये किया न्यू अटेली से, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे पहली, तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सोचो, दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक लॉन्ग हो, ठीक है, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन है दोस्तों, उसका नाम है ये, ठीक है। डबल स्टैक लॉन्ग हॉल जो है वो 1.5 किलोमीटर लंबी जो कंटेनर ट्रेन है दोस्तों, उसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इसको शुभारंभ किया गया, रवाना किया गया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में फिल्मों में विशेष योगदान के लिए किसे हरियाणा फिल्म गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्मों में विशेष योगदान के लिए हरियाणा फिल्म गौरव पुरस्कार जो है वो दिया गया है, काफ़ी पॉपुलर एक्टर है दोस्तों यशपाल शर्मा, ठीक है, इनको दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये अभिनेता यशपाल शर्मा जो है वो हिसार के रहने वाले, ठीक है, हिसार के रहने वाले हैं। हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया है?
तो दोस्तों ये पर्यटन और शिल्प के जो क्षेत्र में समझौता किया है, ये किया है ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ में। ठीक है, हरियाणा में सूरजकुंड जो मेला प्राधिकरण है और ब्रिटिश काउंसिलिंग के बीच दोस्तों पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री की बात करें तो वो है कंवरपाल सिंह गुर्जर, और हरियाणा के पर्यटन विभाग के चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों चेयरमैन काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल, तो उनकी बात करें तो वो है रणधीर सिंह गोलन। और चेयरमैन से रिलेटेड दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ठीक है, चलते आगे। आगे है हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र, दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र है जिसके अंदर वैज्ञानिक का पद चुना गया है दोस्तों, उनको वैज्ञानिक के पद पर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों दीपक। और दीपक जो है कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये जींद जिले के रहने वाले हैं, जींद जिले के मुआना गांव के। ठीक है, आगे है हरियाणा सरकार अब अपनी सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। तो दोस्तों सभी को मालूम है फैमिली आईडी है उसको ज़्यादा महत्व दे रही है हरियाणा सरकार। तो दोस्तों इसी के स्वरूप जो है फैमिली आईडी के ही ऊपर सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब हरियाणा सरकार ने सभी योजनाओं और कार्यों में परिवार पहचान पत्र को अनिवार्यता दी है दोस्तों। अब फिर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई है माइक्रो इरिगेशन योजना। इस योजना को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये तो इंग्लिश में नाम हो गया, ये हिंदी में नाम हो गया इसका। ठीक है, पहले चरण में इस योजना के तहत 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, आप मैप में देखोगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर फतेहाबाद आपको नज़र आएगा, फिर भिवानी है, फिर चरखी दादरी है, फिर महेंद्रगढ़ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो दोस्तों हरियाणा के जल स्तर में सुधार के लिए जो योजना चली है वो है अटल भूजल योजना। इस योजना के तहत दोस्तों 13 जिलों को चुना गया है। ठीक है, जिनमें भूजल का जो स्तर है दोस्तों निरंतर घट रहा है, और गंभीर स्थिति में अगर देखा जाए तो 36 ब्लॉकों को गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, कितने, 36 ब्लॉकों को गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा। तो दोस्तों सिख जो समुदाय है उनके योगदान पर भव्य म्यूजियम जो है वो कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में भव्य म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान की सीमा तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है उस पर गुरु गोविंद सिंह के साइन बोर्ड भी लगाएगी हरियाणा सरकार। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी। दोस्तों हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा परिवहन के अंदर अब इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी फार्म हब है, मुर्गी पालन हब है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब की बात हो रही है यहाँ पर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कि दूसरा है देश का सबसे बड़ा, तो दोस्तों ये है बरवाला। दोस्तों ये बरवाला हिसार वाला नहीं है, ये है हरियाणा के पंचकुले ज़िले का बरवाला, जो कि मुर्गी फार्म जो मुर्गी पालन का जो है दोस्तों वो दूसरा सबसे बड़ा हब है। ठीक है, पहला जो है दोस्तों सबसे बड़ा जो हब है वो कौन सा है, फिर नामाकल शहर जो है दोस्तों कर्नाटक का, वो सबसे बड़ा हब है दोस्तों। आगे है हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया। ठीक है, किस जिले में शुरू किया गया दोस्तों, पहला ई चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया था पंचकुला के अंदर। और कहाँ पर कैसे शुरू किया गया, हरियाणा में 4 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था दोस्तों ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। ये दोस्तों हरेड़ा कार्यालय में जो पंचकुला में है दोस्तों सबसे पहले इस कार्यालय में शुरू किया गया था, तो ये काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरेड़ा कार्यालय में शुरू किया गया था। आगे दोस्तों आगे है हरियाणा राज्य के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना में कैप्टन
जो है वो बनी है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय सेना में जो कैप्टन बनी है डॉक्टर पायल छाबड़ा, वो कहाँ की रहने वाली हैं, किस जिले की रहने वाली है? वो रहने वाली है दोस्तों कैथल जिले की, ठीक है। डॉक्टर पायल छाबड़ा जो है वो कैथल जिले के कलायत की रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। कलायत कस्बे की बेटी है। और डॉक्टर पायल छाबड़ा जो है दोस्तों वो भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में 18वीं रैंक हासिल की है दोस्तों उन्होंने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रैंक हासिल की है? 18वीं रैंक। आगे है हरियाणा में जनवरी 2021 तक कुल कितनी जेलें हैं? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर टोटल 19 जेलें हैं, जिनमें से 3 तो सेंट्रल जेल है और 16 जो है दोस्तों वो जिला जेल है। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में अपराध जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो डीजीपी हरियाणा का जो कौन सा ट्विटर अकाउंट किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो है काफ़ी आसान है, @DGP हरियाणा। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, याद हो जाएगा आसानी से। हरियाणा जो है प्रदेश की जो जनता है दोस्तों उसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता के लिए डीजीपी मनोज यादव ने डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है ट्विटर हैंडल का? @DGP हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डीजीपी मनोज यादव है दोस्तों, अब हरियाणा के डीजीपी जो है वो बदल चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि नए जो डीजीपी बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर आप कमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।